आप सभी गुरुमुखों को इस दासी की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आवाज सही आ रही है? आवाज ठीक आ रही है। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जैसे वत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरज के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने, शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, जैसा कि आप सब रूह की पुकार में जुड़े हैं, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। और ऐसे मालूम होता है जैसे कि इस रूह की पुकार में एक अपना परिवार एकत्र हो जाता है और एक एक गुरुमुख को देख करके कितनी खुशी की प्रसन्नता होती है। हमें मालूम होता है जिस प्रकार से हम श्री दरबार में जाते हैं, श्री अनंतपुर दर्शन हॉल में, तो वहां पर जब आप सभी गुरुमुख भी होते हैं, तो जिस प्रकार से गुरुमुखों को देखकर दर्शन हॉल में खुशी होती है श्री गुरु महाराज जी को, इसी प्रकार से अपने रूह की पुकार ग्रुप जूम मीटिंग में आप सबको देख करके इतनी हमें भी खुशी होती है। जैसे कि मालूम होता है कि हम अपने श्री गुरु महाराज जी के दरबार में इस समय बैठे हैं और हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ही शुभ घड़ियां हैं, शुभ समय है। और जो समय अच्छे विचारों में आए, अच्छे कर्मों में आए, वही शुभ वेला होता है, उसी को शुभ घड़ियां माना जाता है। जिस घड़ियों में शुभ विचार करते हुए कानों के अंदर शुभ विचार जाते हैं सत्संग वचनों द्वारा, और उससे हमारे कर्म जागृत हो उठते हैं। गुरुमुखों, एक आज कुछ कई गुरुमुखों ने हमसे पूछा है और उसके ऊपर भी आज आपको हम बहुत ही सरल तरीका भी कुछ बताएंगे, जो हर किसी की कोई ना कोई उलझन बनी हुई है। किसी का कोई काम नहीं बन रहा, किसी की कोई शादी ब्याह नहीं हो रही, या किसी को जो भी दुख बीमारी परेशानी आ रही है, उन सब के सवाल एक ही सवाल के अंदर हैं। और आज उन सवालों का एक जवाब आपको ऐसा मिल जाएगा जिससे कि हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी और आपको वो सफलता भी हासिल होगी। तो गुरुमुखो, हम संसार में आए हैं तो परमात्मा ने हमें किस लिए भेजा है? हमें इंसान बन करके
ये नहीं कि हम विषय भोगों में अपना समय व्यतीत करें। हमें इंसान के रूप में उसने इसलिए भेजा है कि हम इस धरती पर आकर के मनुष्य चोले में नाम की कमाई करें, सिमरन करें। क्योंकि जितना भी परमात्मा ने ये संसार रचा है, चाहे ब्रह्मांड है, चाहे ये संसार में कितने भी ब्रह्मांड हो, सभी ब्रह्मांडों में देखा जाए तो सिमरन ही चल रहा है। सूरज को देखो, वो भी सिमरन करता है। चांद को देखो, वो भी सिमरन कर रहा है। आकाश भी सिमरन में है, ये धरती भी सिमरन में है। जल, वायु, हर तत्व, हर शय जो है सिमरन से ही चल रही है। अगर सिमरन ना हो तो समा इस प्रकार से रुक जाएगा जिस प्रकार से एक मृत शरीर पड़ा होता है, जिसके अंदर प्राण नहीं होते। तो इसी प्रकार ये जो संसार चल रहा है, जब तक से इस संसार के कर्ता धर्ता सिमरन बना रहेगा, सिमरन उसके अंदर आवाज ध्वनि चलती रहेगी, तब तक ये संसार भी चलता रहेगा। कहने को कहते हैं कि परले आएगी। परले क्या है? परले इंसान अपने आप में है। परले किसी के करने से नहीं आती है, परले अपने विचारों से आती है, अपने कर्म करने से आती है। जैसे हम कर्म अगर विनाशकारी कर्म करेंगे, विनाशकारी विचार अपने अंदर प्रकट करेंगे, सोचेंगे, तो वो हमारे लिए परले का कारण बन जाता है। तो इसीलिए अभी आप ये भी सुन रहे होंगे कि जो अभी यूक्रेन में इतना झगड़ा जो चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो ये किस कारण है? वहां परले आने के पूरे चांस बने हुए हैं। और देखा जाए तो विनाशकारी स्वयं ऐसे घमंडी लोग अपने आप में होते हैं जो सही निर्णय नहीं ले पाते और न ही उनकी सद्बुद्धि कोई काम में कोई सही निर्णय लेने देती। क्योंकि सही निर्णय लेने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक से जीव के अंदर ज्ञान नहीं होगा, सद्बुद्धि उसकी काम नहीं करेगी, विवेक बुद्धि उसकी जागृत नहीं होगी। और ज्ञान सत्पुरुषों के द्वारा ही प्राप्त होता है। अच्छे विचार अच्छी संगतों में बैठने से प्राप्त होते हैं। और जो जो जीव रूपी इंसान अच्छे संस्कारों में रहते हैं, अच्छे जीवों में रहते हैं, संगतों में रहते हैं, उनके अंदर अच्छे विचार चलते हैं और उनके घर परिवार भी, गली मोहल्ला भी, रिश्तेदारी भी, हर तरफ से उनके नाम की तारीफें होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अच्छे विचार हैं, अच्छे संस्कार हैं। अच्छे विचार संस्कार कोई पहनावे से नहीं आते हैं। शुरुआत अपने अंदर अगर जब अच्छे शुद्ध विचार आ जाते हैं, उस विचारों द्वारा पहनावा अपने आप वैसा बन जाता है। क्योंकि विचार में ये आता है, सबसे पहले शुद्ध विचार ये कहते हैं कि हमने अपनी इज्जत, मान, मर्यादा, हर चीज का ध्यान करते हुए इस संसार में जीवन व्यतीत करना है, जिससे कि हम इस दुनिया में आकर के जाते वक्त कोई गलत काम ऐसा ना हो जिससे कि हमारे पीछे हमें कोई कलंक लगाने वाला बैठा हो। इसलिए जीते जी अपने जीवन के रहते रहते अच्छे कर्म करके, अच्छे विचार करके अपने वो कर्म बनाएं और वैसा ही हम पहनावा रखें अपना, और वैसा ही रहन सहन करें, और उसी प्रकार से अपने घर परिवार को भी संभाल संवार सकते हैं। एक बार की बात है कि कैसे कोई अच्छे विचार अगर कोई किसी को देना चाहे भी,
तो कई ऐसे भी होते हैं जो खुद नहीं दे सकते और किसी को देते देख भी नहीं सकते, क्योंकि उनको बहुत अंदर से अपने आप में जेलसी होती है कि हम ये विचार ऐसे क्यों नहीं कर पाते, और जो देते हैं उनको देने नहीं देते। जबकि इस संसार में ये कभी नहीं सोचना कि कौन अच्छे विचार दे रहा है कौन नहीं। ये सोचना चाहिए कि हम भी ऐसे विचारों वाले बने और हम भी हर किसी को अच्छे विचार अच्छे संस्कार सिखा सके। एक बार की बात है, गुरु को एक जगह एक संत महापुरुष सत्संग किया करते थे। बहुत ही सुंदर सुंदर विचारों से, शुद्ध विचारों से सारी संगत को निहाल करते थे और उनका जीवन भी संवारते रहते थे। लेकिन एक वहां पर पंडित था, जो पंडित जब उनकी इतनी प्रशंसा सुनता था वहां की संगत से, तो उस पंडित से बर्दाश्त नहीं होता था कि ये जो संत इतने अच्छे ज्ञान की बरखा करते हैं, सबको अच्छे विचार देते हैं, तो और सारे जितने भी संगत है इन संत महापुरुषों की तरफ खींची चली जा रही है, उस पंडित को बर्दाश्त नहीं होता था। तो वो उसने क्या स्वांग रचाया कि उन संत महापुरुषों के बारे में गलत शलत विचार जो थे, गलत बातें, घृणा वाली बातें सारी संगत में फैलानी शुरू कर दी। उनके बारे में उल्टे सीधे विचार बोलने शुरू कर दिए, बातें बतानी शुरू कर दी, सबको भड़काना शुरू कर दिया कि वो तो ऐसे ही हैं, वो तो पखंड रचते हैं, उनके अपना कोई ज्ञान नहीं होता है, ये तो सब अपना नाम कमाई करने के चक्कर में लगे होते हैं। मतलब कई भांति भांति प्रकार के उनके बारे में जितना गिरे से गिरे विचार होते हैं, उतना ही उसने उस प्रकार से उस पंडित ने विचार संगत में बोलने आरंभ कर दिया। अब एक शिष्य था जो अपने गुरु का चेला, उसको ये सब जब देखा सुना उसको सहन नहीं हुआ, तो उसने अपने गुरु से बात करी कि प्रभु ये सब हमसे सहन नहीं होता कि आप तो परमार्थ के काम से इस संसार में सबका भला कर रहे हैं, पर उपकार कर रहे हैं, जबकि किसी से कुछ लेते भी नहीं हैं, और ना ही किसी को आप जबरदस्ती मजबूर करके अपने साथ बैठने को कहते हैं, अपने वचन सुनने को कहते हैं। ये तो सब अपनी श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से, ज्ञान से जुड़े हैं, जिस कारण सब अपने आप में एकत्र होते हैं। तो उसके बावजूद ये जो पंडित है इसने आपके बारे में गलत शलत विचार संगतों में बखान करे हैं, जो शोभा नहीं देते हैं। तो आप उस पंडित को जवाब दें, ऐसा जवाब दें कि उसकी बोलती बंद हो जाए। तो संत महापुरुष क्या फरमाते हैं, कहते हैं ना, संतों का स्वभाव जो है वो सहज होता है। संत भी हर कोई नहीं होता, केवल चोले में संत नहीं होते हैं, संत विचारों में होते हैं। चोला बदलने से कोई संत नहीं बन जाता जब तक से विचार ना बदले जाएं। पहले अंदर का चोला बदलना पड़ता है, बाद में बाहर का चोला अपने आप संतों वाला बन जाता है। उसे बनाने की, पहनने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो उन संत महापुरुषों के जो विचार थे, उन्होंने फरमाया कि हम ऐसे अगर जवाब किसी को देने लग गए तो हम ये आम संसारी और हम में क्या फर्क रह गया। यानी कि जो संत महापुरुष होते हैं वो अगर आम संसारियों जैसी बातें करने लग जाएं,
शरीके वाली बातें हो गई, मेर तेर की बात हो गई, ताने बाने की बातें हो गई, एक दूसरे पे लांछन लगाने की बातें हो गई। अगर ये सब हम भी करने लग गए तो हमें फिर कोई संत कहाँ समझ पाएगा? हम कहाँ के संत हुए? यहीं से तो पता लगता है कि कौन संत है, कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है। किसको ज्ञान का चानना है और किसको अहंकार का अंधेरा है। तो उन्होंने फरमाया कि जब हाथी चलता है ना तो उसके पीछे कुत्ते भौंकते हैं। अगर हाथी उन कुत्तों को जवाब देने लग जाए तो हाथी का जो इतना ऊंचा रुतबा है ना वो कुत्तों के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हाथी अपनी मस्त चाल में, मस्ती में चलता रहता है और जो पीछे कुत्ते भौंक रहे होते हैं धीरे धीरे एक दिन उनको भी समझ आ जाती है और वो भी शांत हो जाते हैं और अपने आप ही परमार्थ की राह पकड़ लेते हैं जब उनके अंदर भी ज्ञान की ज्योति जागृत होती है। तो इसलिए जब जब इस संसार में कोई महापुरुष आए हैं, पिछले जितने भी महापुरुष बड़े से बड़े आए हैं, चाहे आप नामदेव जी देख लो, चाहे कबीर दास जी देख लो, सूरदास जी देख लो, जितने भी संत आए हैं सभी संतों को इस संसार ने सजाएं दी हैं, ना कि उनको सत्कार दिया गया। जब वो इस संसार से चले गए बाद में उनको संस्कार दिए जाते हैं, उनका बाद में सत्कार किया जाता है और बाद में उनकी पूजा की जाती है, बाद में ही उनके नाम का सिमरन किया जाता है। तो जब तक से वो महापुरुष होते हैं तब तक से उनका कोई सत्कार नहीं रहता, कोई उनको समझ ही नहीं पाता। यही कारण है इस संसार ये सब इसी चक्कर, इसी ब्रह्मांड में है कि कोई अगर मिल जाए सही ज्ञान देने वाला तो उसको कुचल दो, मसल दो, उसको उसके ज्ञान को दबा दो। क्योंकि एक ज्ञान देने वाला आता है तो बाकी सब अंधकार भटकाने वाले होते हैं। तो जो अंधकार में भटकाने वाले होते हैं उनको ज्ञान देने वाला आंखों में अखरता है, इसलिए उनको पसंद नहीं आता कि कोई किसी को ज्ञान दे। तो महापुरुषों का तो यही काम है, संत कोई ना कोई रूप धारण करके अपने रूहों की पुकार सुन करके अपनी रूहों के कल्याण के खातिर इन संसार में आते भी हैं, ज्ञान बांटते भी हैं, अच्छे वचनों से, अच्छे संस्कारों से सबके भाग उज्जवल भी करते हैं और हर जीव को इस लायक बना देते हैं कि वो अपना कल्याण अपने आप स्वयं कर सके, ना कि किसी के ऊपर निर्भर होकर के अपना जीवन व्यतीत करे। संसारी तो संसारी विचार लाते हैं और संत महापुरुष परमार्थी विचार लाते हैं। एक शिक्षा होती है जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाती है और अगर कोई शिष्य सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो सरकारी स्कूल से उसको उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती जिस प्रकार से उसको होनी चाहिए। तो क्या किया जाता है कि उस शिष्य को किसी प्राइवेट ट्यूशन में बिठा दिया जाता है कि जिससे उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके। तो यही हाल संसार का है कि जहां उनको अनुमति मिली होती है ज्ञान की कि जहां से ज्ञान प्राप्त होना है वहां से उनको उस प्रकार का ज्ञान नहीं प्राप्त होता। तो अगर उनको कोई
आम इंसान जैसा कोई संसारी मिल जाए ज्ञान देने वाला, तो उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई टिकने नहीं देता। असल में ज्ञान तो वहीं से ही प्राप्त होता है। और इसी प्रकार आप भी अपना अंदर रोशनी पैदा करें ज्ञान की, और अपना जीवन जो है सुखी बनाए और सिमरन करें। सिमरन ही सारे जितनी भी परेशानियां जड़ हैं, सब परेशानियों का एक ही मूल है कि सिमरन श्वासों द्वारा नाम सिमरो और अपने प्रभु का ध्यान करो और अपना जीवन सुखी बनाओ, जिससे आपका लोग भी सुखी रहे और लोग भी सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।